ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस क्लासेस। मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस का हम स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, उसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया, किस तरह से हमको अप्लाई करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, सारी बातें मैंने आपको डिस्कस किया। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने का प्रोसीजर बताया, मैंने लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया और उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, इन सब बातों को बताया। मैंने भी बताया कि इसमें कई अलग अलग लेवल की कैटेगरी होती है, उसको हम अलग अलग लेक्चर्स में ला रहे हैं। साथ साथ मैं आपको अभी से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि अभी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मतलब मिलने ही वाले हैं तुरंत आपको, जो कुछ ना कुछ पीडीएफ के फॉर्म में, उसको आप लोग सॉल्व करो जैसा बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग। साथ साथ मैंने ये भी प्रेफर किया कि आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हो। आप बुक उठाइए, आप उस पर देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जैसे इसमें पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से करने की कोशिश करिए। हम लोग जैसे ऑफलाइन इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, जब हम ऑफलाइन हमारी आप सीट पे बैठोगे आके, तो वहां पर और भी चीजें आपको बेहतर, इसमें हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा बैकअप बन जाए, बैकग्राउंड बन जाए। मुझे पता है कि यहाँ पर उस तरह से आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस टाइप से बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी जो है एक बैकअप बना रहे, कनेक्टिविटी बने रहे, यही हम लोग का एम है, यही हम लोग का उद्देश्य है। आज मैं यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे 5 लिख के रखा हूँ ऑलरेडी। आप सब लोग इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर करूंगा, हर एक पहलू को, हर एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा यहाँ पर, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे डबल इनइक्वालिटी को ट्रैक किया जाता है। एक एक करके क्वेश्चंस को देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, अब इसमें आप देख पा रहे हो दो इनइक्वालिटीज लगी हुई है हर इक्वेशंस में। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे भी करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन गिवन होगी उसके हिसाब से किया जाएगा। पहला इक्वेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट, जिसमें आपको दिया है -3 लेस आर इक्वल टू 3 - 2x लेस देन 9, और x किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, रियल नंबर से। सबसे पहले सॉल्विंग के लिए मैंने आपको सिस्टम बताया कि आप चाहे तो एक साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, बट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है और उसमें समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कभी भी अपनी क्लास में कहता हूँ कि आप इसको 2 इक्वेशन में ब्रेक कर दो, बाद में एक क्लोज रिलेशन बनाते हैं, उसको हम प्लॉट कर देते हैं, आंसर प्रॉपर्ली बन जाता है। अगर हम लोग अच्छा दो इक्वेशन दो अलग अलग बनते कैसे, इसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, आप पहली पोजीशन से स्टार्ट करो, जहां पे दूसरी इक्वलिटी स्टार्ट होती है वहां तक जाइए। तो मैं यहाँ पर गया कि लिखा -3 लेस आर इक्वल टू 3 - 2x, इसको लिखा। फिर हम क्या करेंगे, जहां पे पहली इक्वलिटी और होती है वहां से कंटिन्यू करो, एंड तक जाओ जहां पे लास्ट फिनिश होता है। आपने देखा कि यहाँ पर मुझे मिला 3 - 2x इज लेस देन 9। अब सिस्टम समझते जाना, तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे करना कैसे। अब इसको जैसे हम इन इक्वेशंस हैंडल करते हैं उस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर 2x को बुलाऊंगा, दिस विल बिकम 2x इज लेस आर इक्वल टू 3 + 3 बिकम 6। नाउ x इज लेस आर इक्वल टू 3, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी इस इनइक्वालिटी को अगर हम हैंडल करते हैं तो -2x इज लेस आर इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और यहाँ पर आपको पता है कि मैंने एक चीज बता रखा है आप लोग को कि हम देखो, जैसे अगर हम लिखते हैं इसको -x, मैं आपको बताता हूँ, इज लेस आर इक्वल टू, सोचना कि हम -2 से डिवाइड करेंगे, कभी ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। मैंने स्टैंडर्ड जब कंडीशंस बताई तभी मैंने प्लान करके बताया था, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अगर -x इज लेस आर इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बताया गया था कि हम इसकी साइन को पॉजिटिव करने के लिए -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि जो इनइक्वालिटी अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर x 3 से और -3 से रिलेटेड है, 3 और -3 से, बट कैसे, मैं इसको एक क्लोज रिलेशन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ध्यान देना, x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू -3 है, बट लेस देन आर इक्वल टू 3 है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, केवल लेस देन है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की आपको बात है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि -3 इज ग्रेटर देन, मतलब x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस आर इक्वल टू 3। क्योंकि यह रियल नंबर से बिलोंग करता है तो मैं रियल नंबर पर इसकी प्लॉटिंग करता हूँ कि रियल नंबर पे कैसे इसको प्लॉट किया जाता है। तो रियल नंबर की साइन सिंबल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन प्लस इनफिनिट। इधर हमारे सामने -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, सो ऑन माइनस इनफिनिट। देखिए x की वैल्यू -3 से स्टार्ट है, बट -3 को एक्सक्लूड किया है, आपको पहले से बता रखा था। अगर इक्वल टू होता तो इंक्लूडेड होता, केवल ग्रेटर देन तो एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर -3 पे केवल हम क्या करेंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे। ओपन सर्कल आपको पहले से क्लियर है कि तब बनाया जाता है जब हम लोग जानते हैं कुछ चीज इंक्लूडेड नहीं होता है। जहां पे वैल्यू इंक्लूडेड है वहां पे आपको डार्क सर्कल बनाना है, यहाँ पे आप डार्क सर्कल बना दो, दोनों को ऐसे मिला दो, एक सेटिंग कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया क्या क्या किया गया है, मैंने आपको जैसे बताया। अभी आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अगर हमें कंबाइंड इक्वेशंस ऐसे दिया है डबल इक्वलिटी बेस्ड, हम उसको पहले तो ब्रेक करेंगे 2 इक्वेशंस में, उसको फिर प्रॉपर्ली अपने हिसाब से रिलेट करेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे। यही सिस्टम होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसने ऑलरेडी ब्रेक करके रखा है, उसने ऑलरेडी ब्रेक करके दिया हम लोग को। देखो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पर देख बता रहा हूँ, इसमें सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट आप 3x - 4 इज ग्रेटर देन 11 एंड 5 - 2x इज ग्रेटर। मैंने जहां से क्वेश्चन लिया है वहां पे कहीं मेंशन नहीं किया था कि इसको किस पे प्लॉट करना है। ऐसी उन कंडीशंस पे जब आपको ना दिया कि कहां पे प्लॉट करना है तो आप मान के चलना है कि इसको रियल नंबर पे प्लॉट करना होगा। ऐसी कंडीशंस में आपको रियल नंबर पे प्लॉट करना होगा। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं 3x - 4 इज ग्रेटर देन 11 और दूसरा मेरे पास है 5 - 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7। दोनों में ग्रेटर देन लगा है, बट एक में ग्रेटर देन है ओनली, एक में ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है। मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। 3x इज ग्रेटर देन 15 हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप जनरल बेसिस पे समझ सकते हो। यहाँ पे -2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 से 5 निकलेगा 2 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे जब हमने बताया था आप लोगों को -x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा 2 से डिवाइड करने पे, प्रॉब्लम फिर वही यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हमें पॉजिटिव करने के लिए इस इनइक्वालिटी को अल्टर करना पड़ेगा, इस साइन को भी बदलना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं मैंने आपको पहले बताया, ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशंस हैं। ऐसी हर कंडीशन में इस सिंबल को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करते ही x होगा, ये -1 होगा, बट इनइक्वालिटी आपकी अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि आपके x किस तरह से रिलेटेड है। मैं देख पा रहा हूँ कि x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, बट आपका इसमें ऑलरेडी बताया कि x अगेन ग्रेटर देन, अभी देखिए सॉरी x इज लेस, यहाँ पे बोल रहा है कि x इज लेस आर इक्वल टू -1 एंड जैसे हम लोग अगर सिंबल को रीड करते हैं, सिंबल को पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से लिखा है x इज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू -1, बट हियर x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। ये थोड़ा सा जैसे कंफ्यूजन का फैक्ट है, ये कंफ्यूजन का टॉपिक है। जैसे आपको अगर क्वेश्चंस को देखने से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ऐसी है कि हम लोग इसको थोड़ा सा पहले से कंफर्म कर लें कि हाँ ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया है। जो क्वेश्चन है उसमें कुछ सीधा टाइप की कंडीशंस हैं और हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पाएंगे मैं बताता हूँ आप लोग को। अब इसमें जैसे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या कंडीशंस आ रही हैं। कंडीशन से आ रही है कि इसमें बोला है कि x इज लेस आर इक्वल टू -1 एंड हियर x इज ग्रेटर देन 5। अब इसको हमें देखिए जब प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्लोज रिलेशन नहीं बन रहा है कि आप एक ग्रुप के नंबर्स को यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप नंबर लाइन बनाइए। आपने यहाँ पे कहा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन प्लस इंफिनिट तक होगा। इधर मेरे सामने -1 है, -2 है, -3 है, सो ऑन माइनस इंफिनिट तक होगा। कह रहा है कि x इज लेस आर इक्वल टू -1, मतलब -1 को इंक्लूड करके जितने भी लेस तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। तो -1 को इंक्लूड करिए और इधर साइड की आप सेटिंग कर दीजिए, क्योंकि रियल नंबर पे हम लेके सोच रहे हैं इसको। और कह रहा है x इज ग्रेटर देन 5, तो 5 पे जाइए, बट 5 को इंक्लूड नहीं किया है। आप इधर चले जाइए और इसको ग्रेटर देन बना दीजिए। तो जो आपका सोल्यूशन सेट बन रहा है वो इस तरह के नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। जैसी कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से हम लोग इस तरह की नंबर सेट की प्लानिंग, नंबर लाइंस की प्लानिंग हम लोग करके दिखाएंगे, तब सही माना जाएगा। होप सो दिस विल बी अगेन कंफर्म फॉर यू। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ हमें कि हाँ इस टाइप की हमें कंफ्यूजन आ रही है, मैं इसको आपके साथ अगेन सॉल्व कराता हूँ। थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड पे देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन है। थर्ड में हाँ देखिए, जैसे इसमें एक इंटीजर दिया तो मैं अगला एक होल नंबर कर दूंगा, नेचुरल नंबर कर दूंगा, जिससे कि प्रॉपर्ली हर टाइप की चीजें आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, -3 इज लेस देन 2x - 1 इज लेस देन x + 4, और इसमें कहा x बिलोंग्स टू i, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे भी दो इक्वेशंस हैं, जैसे कि पहला हमने किया तो उसी टाइप से हम यहाँ पे पहले से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे वहां पे जहां से सेकंड इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है। पहली इनइक्वालिटी जहां पे एंड अप हुई है वहां से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा देखिए, -3 इज लेस देन 2x - 1। दूसरा मेरे पास क्या होगा, 2x - 1 इज लेस देन x + 4। इस टाइप से हमको गिवन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको आप एक काम करो, आप चाहे तो इसी को ऐसे इधर कर दो, तो -3 + 1 इज लेस देन 2x। तो हो गया -2 इज लेस देन 2x। आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर देखो क्या होगा, 2x - x इज लेस देन 4 - 4 + 1 5। यहाँ पर x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 बट x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। हम केवल इंटीजर्स इसको देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन तो नहीं, आप लोग खुद ही सोच पा रहे हो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा -1 -2 इस तरह से माइनस इंफिनिट। हमें क्योंकि ये मान के चलना है कि इंटीजर है,
इंटीजर है तो हम लोग -1 से ग्रेटर पहला कौन सा इंटीजर पा रहे हैं, 0। रियल नंबर तो है नहीं कि हम लोग सेटिंग करेंगे इस टाइप से। लेस देन 5 बोला तो 5 तो इंक्लूडेड होगा नहीं, इंटीजर में 5 के पहले कौन है, 4 है। आप इतने को डॉट कर दो, इस तरह से डॉटेड कर दो तो ये आंसर हो जाएगा। होप सो ये क्लियर हुआ होगा कैसे करना था। अब यही चीज अगर होल नंबर केवल होता, वैसे होल नंबर भी होता तो चलता, 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बट नेचुरल होता तो क्या करते, 0 भी छोड़ देते और 1 से कंटिन्यू करते और 4 तक लेते। ठीक है, इस तरह के वेरिएशंस को आप लोग अपने दिमाग में रखना कि अगर ऐसा कुछ भी चेंज होगा हम उसको उसी हिसाब से हैंडल कर लेंगे। थर्ड के बाद हम देखो फोर्थ पे आते हैं। थर्ड के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पे। सारे क्वेश्चंस को नोट करो अपनी कॉपी में और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है बुक से सॉल्व करो, ये सबसे बेहतर रहेगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ हम लोग के पास है -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं। 2x/3 इज लेस देन 1/5/6। यहाँ पे भी उसी टाइप का सिस्टम है, दो इनइक्वलिटी यहाँ पे भी बनेगी इस टाइप से और यहाँ पे भी देखो इस टाइप से। तो मैं लिखूंगा -2 इज लेस आर इक्वल टू 1/2 -2x/3। तो क्या करते फिर देखिए, जैसे x को अगर हम इधर ही लाते हैं ये हो जाएगा 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 + 2, 1/2 + 2। तो 2x/3 इज लेस आर इक्वल टू 2 to 4 1 5/2 5/2। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जैसे अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इसको 2 to 4 1 5/2 हमारे पास बन के आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं देखो x इज लेस आर इक्वल टू 3 5 15 डिवाइडेड बाय 4। कैसे आपको पता है क्लास मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास x इज लेस आर इक्वल टू 4 2 4 3 12 4 7 28 4 5 20 3.75। x इज लेस आर इक्वल टू 3.75। दूसरा देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, 1/2 -2x/3 इज लेस देन 1/5/6। इसको थोड़ा उसी टाइप से सॉल्व करते देखिए। मेरे सामने है 1/2 -2x/3 6 1 6 6 5 11 11/6। अब इसको काम करो, इसको इधर लाओ, 1/2 -11/6 इज लेस देन 2x/3 हो जाएगा। 6 1 6 11 2 22। ध्यान देना कैसे हो रहा है, 6 1 6 -22 डिवाइड बाय 2 6 12। अगर हम लोग इस टाइप से सॉल्व करें डायरेक्टली इज लेस देन 2x/3। 16 होता है, 16 6 22 होता है, अपान वो भी माइनस में अपान 12 इज लेस देन 2x/3। देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, 3 4 12 होता है, 2 8 16 होता है, 4 2 8 होता है। तो -2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन -2। x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस आर इक्वल टू 3.75। किससे बिलोंग कर रहा है बताएं, नेचुरल इंटीजर से। इंटीजर की जगह पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके अगर इसको होल नंबर बना दूं, देखिए होल नंबर बना दूं, प्लॉटिंग कैसे होगी, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है ऐसे है, -1 है -2 है माइनस। अगर इंटीजर होता तो -2 से ग्रेटर तो -1 भी होता, ठीक है, -1 भी इंक्लूड करते, बट होल नंबर मैंने ले लिया है इसको, यहाँ पे हमने x बिलोंग्स टू कितना कर दिया, होल नंबर। हम क्या करेंगे बताएं, स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि बोला है कि देखो इसको अगर हम एक फॉर्म में एक फ्रेम में रखें अगर सबको, तो एक फ्रेम में रखने की क्या सिचुएशन बनेगी। या देखिए मैं यहाँ इधर एक फ्रेम में बना रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन आर इक्वल टू 3.75। चलिए मैं कह रहा हूँ -2 से ग्रेटर, अगर इंटीजर होता तो -1 भी आता, बट इंटीजर तो है नहीं, होल नंबर है तो होल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद 3.75 से पहले कौन है, 3 है, तो 3 तक की वैल्यू को डॉट कर दो, ये देखिए होल पे आंसर आएगा। नेचुरल होता तो कहाँ से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 हो जाता, आंसर हो जाता। इस तरह से हमको अलग अलग वेरिएशंस को उसी हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा जो क्वेश्चंस में अलग अलग बन के सामने आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 5th देखेंगे, यहाँ पर लास्ट सम पे आते हैं, तो आप लोग होप से समझ रहे हो सब लोग, और सब नोट करो, नोट करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेन चीज है यहाँ पे देखो, टाइम को 2 तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, 2 तरह से, एक पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में। हाँ, अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है हम लोग की, अच्छी क्या मतलब हाई। आप लोग अगर इस समय के टाइम को अगर यूटिलाइज करते हो तो जो सोचा है लाइफ में ना वो कर सकते हो, क्योंकि इस समय ना तो स्कूल का प्रेशर है, ना तो बैग का प्रेशर है, ना तो लंच की प्रेशर है, ना तो किसी तरह की, सब कुछ बैठे बैठाए घर पे मिल रहा है, पढ़ाई भी मिल रही है, तो सबसे बेहतर तुम्हारे लिए आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करो। अगर सही डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ो, ये मत सोचो कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब पढ़ना उड़ना ठीक है सब। बहुत लोग तो यही सब खुशी हो गए होंगे सर तो अब हम लोग ऐसे प्रमोट हो जाएंगे 9th में जैसे होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जीवन उसी टाइप से होगा, लाइफ फिर से चेंज होगी, तो आपको अपने हिसाब से उसी कंपटीशन को फेस करना है, ये समझ लेना। फिर देखिए, इसलिए पढ़ाई पे खूब लगी है सब लोग। लेस आर इक्वल टू
8x/3 प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 14/3 प्लस 2x। सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया कि थोड़ा समझ पाओ आप लोग अच्छे से। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये x इसमें भी देखो इंटीजर से ही, रियल नंबर इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। हम देख लेंगे ऐसे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम स्क्रीन कर देंगे। -3 प्लस x इज लेस आर इक्वल टू 8x/3 प्लस 2 है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखे, 8x/3 प्लस 2 इज लेस आर इक्वल टू 14/3 प्लस 2x। चलो सॉल्व करो, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे तो -5 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 8x/3 माइनस x। -5 इज लेस आर इक्वल टू 5x/3, 5 से कैंसिल होगा। -3 इज लेस आर इक्वल टू x, कहने का मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3। समझ पाओगे आप लोग, अगर थोड़ा सा ध्यान तो समझा। वैसे वीडियो है, देखो रिपीट करके क्या करना, अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो। इधर देखिए क्या है, 8x/3 माइनस 2x इज लेस आर इक्वल टू 14/3 माइनस 2। इसको लिख सकते हैं, देखो 3 2 6, 2x/3। 2x/3 समझ रहे हो क्यों, 3 2 6 होता है, 8 से 6x निकलेगा तो 2x इज लेस आर इक्वल टू 3 2 6, 14 से 6 निकला 8/3, 3 3 से कैंसिल, 2 4 8, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अब सुनो, x ग्रेटर आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। किससे बिलोंग कर रहा है बताएं, इंटीजर से। चलो इंटीजर की जगह हम इसको नेचुरल कर देते हैं। एक इंटीजर हो गया था, एक रियल 2 हो गए थे, एक और हो गया था, नेचुरल कर देते हैं। इसको हम नेचुरल कर देते हैं। अगर हम नेचुरल से देख सकते हैं तो लाइन पे जाइए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से है, -1 है, -2 है। अगर इंटीजर होता तो कहां से जाता, -3 से, बट होल होता तो कहां से जाता, 0 से, बट नेचुरल है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे और 4 को भी, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है। तो इस टाइप से हमने 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया, जो डबल इनइक्वालिटी को फाइनल कर रहे हैं। सीट भेजी जा रही है, सीट को सॉल्व करो सब लोग। मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा सीट को कंप्लीट सॉल्व कराऊं, लेकिन मैं ट्राई करने से पहले आप लोगों से यही मैं सोचूंगा, मेरा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि आप सब लोग सीट को सॉल्व करो, सॉल्व करके अपने आंसर्स को भेजो मुझे। हम उसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस टाइप से आ रही है। ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे लिंक भेजे जा रहे हैं, तो वहीं के सब लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके भेजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में इसी तरह की चीजों कंटिन्यू करेंगे। सीक्वेंस वाइज चीजें चलती रहेंगी, एकदम से रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।